हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्विक केमिस्ट्री में देखेंगे एन फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज एन डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन? सच रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इन टू डिफरेंट कंपाउंड नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब हम एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं तो वहां पर एन फैक्टर में हमें दो पॉसिबल केस मिलते हैं। केस वन, when n factor of both half cell reaction is same। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर लिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड oxidize as well as reduce in oxygen gas and water. Here oxidation number of oxygen is -1. Here oxidation number of oxygen is 0 and here oxidation number of oxygen is -2। तो यहाँ पर आपको दो हाफ सेल रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक केस में H2O2 ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक केस में H2O2 वाटर में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इनको बोला जाता है हाफ सेल रिएक्शंस। तो यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर आप फाइंड करिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो देखिए एक ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना है -2 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आएगा? 2 का आएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड वाली इक्वेशन में भी अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -1 है और यहाँ पे -2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एटम बैलेंस करेंगे। हमने एटम बैलेंस किया, अब दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। अब इधर ऑक्सीजन पे नेट चार्ज है -2 और इधर ऑक्सीजन पे नेट चार्ज है -4। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आएगा? 2 का आएगा। तो अब अगर यहाँ से अगर आप H2O2 का एन फैक्टर निकालें तो वो कितना आएगा? 1। और आपको याद होगा एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। तो इस हाफ सेल रिएक्शन में H2O2 के 1 मोल के लिए कितने का चेंज है? 2 का। तो इसका एन फैक्टर यहाँ से 2 आएगा। सेकेंड वाली इक्वेशन से अगर आप H2O2 का एन फैक्टर निकालें तो वो भी क्या आएगा? आपको 2 आएगा। तो अगर कोई भी ऐसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसकी हाफ सेल रिएक्शन में अगर आपने एन फैक्टर फाइंड किया और एन फैक्टर हमेशा सेम आ रहा है, उस केस में जो भी आपका दोनों में से किसी भी रिएक्शन का आप एन फैक्टर लेंगे वो होल रिएक्शन का एन फैक्टर हो जाएगा। यानी एन फैक्टर ऑफ H2O2 इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज फाइनल एन फैक्टर ऑफ फाइनल एन फैक्टर ऑफ H2O2 इज हाउ मच? 2। यानी अगर यहाँ पे दोनों का इनफेक्टर सेम है तो उस केस में हम आइदर ऑफ द रिएक्शन यानी कोई भी आइदर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन किसी भी एक इक्वेशन में H2O2 का इनफेक्टर देखेंगे वही होल रिएक्शन का इनफेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा केस 1 होता है। ठीक है, केस 2, व्हेन इनफेक्टर ऑफ बोथ हाफ सेल रिएक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर लिया हुआ है Br2 plus NaOH gives NaBr plus NaBrO3 plus H2। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और राइट हैंड साइड पे एक जगह ब्रोमीन -1 है और यहाँ पे ब्रोमीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसको जरा हाफ सेल रिएक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो ब्रोमीन एक बार चेंज हो रहा है NaBr में और ब्रोमीन ही एक बार चेंज हो रहा है किसमें? NaBrO3 में। ठीक है, तो इनमें से एक रिएक्शन होगी रिडक्शन की, ये रिडक्शन की इक्वेशन है, और एक केस में रिएक्शन होगी आपकी ऑक्सीडेशन की, ये सेकंड वाली ऑक्सीडेशन की है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। किसका? इस पूरी इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर Br का ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखना है, तो Br यहाँ पे 2 है और राइट हैंड साइड पे 1 है। सबसे पहले Br बैलेंस किया, फिर Br पे टोटल चार्ज लेफ्ट में 0 है, राइट में -2 है। तो भाई यहाँ पर चेंज कितने का आ गया है? 2 का आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आप पहले Br बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Br पे टोटल चार्ज 10 है और यहाँ पे टोटल चार्ज 0 है। तो यहाँ पर अगेन आपका चेंज
इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना मिलेगा, ये 10 मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हाफ सेल रिएक्शन में अगर आप इस ब्रोमीन का एन फैक्टर निकाले इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन से ब्रोमीन का एन फैक्टर 2 है और इस रिएक्शन से ब्रोमीन का एन फैक्टर 10 होगा। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, एन फैक्टर इज व्हाट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। तो ब्रोमीन के 1 मोल के लिए यहाँ पर कितने का चेंज है, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब दोनों के एन फैक्टर अगर डिफरेंट आते हैं तो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और आप इस फॉर्मूले से हमेशा आप एन फैक्टर इजीली फाइंड कर पाएंगे। 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ जिसका भी आपको एन फैक्टर फाइंड करना था, लाइक ब्रोमीन का यहाँ फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज जरा पुट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना आएगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सेकंड वाला, इसमें एन फैक्टर कितना है, 10 है, और रिडक्शन किस में हो रहा है, इसमें एन फैक्टर कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप एन फैक्टर निकालिए सॉल्व करके, तो वो आपको मिलेगा 5/3। तो ये एन फैक्टर किसका आया है, ये एन फैक्टर है ब्रोमीन का, फाइनल एन फैक्टर ऑफ ब्रोमीन इज 5/3। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया है। आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के एन फैक्टर याद रखिए, बहुत ओकेशनली एडवांस वगैरह के एग्जाम में बिट सेट में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।